आज का वीडियो हर उन पेरेंट्स के लिए है जो कि अपनी बेटी को अपने से दूर, अपने शहर से दूर, किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे स्टेट में पढ़ाई करने के लिए भेजने वाले हैं। तो देखिए, बहुत ही मुश्किल काम होता है अपने बच्चे को अपने से दूर करना, पर ठीक है, बच्चे की ग्रोथ के लिए, उसके अच्छे करियर के लिए उन्हें भेजना ही पड़ता है। पहले तो ऐसा नहीं होता था, पहले तो लड़कियों को दूसरे शहर में नहीं भेजा जाता था, पर आजकल तो भेजते हैं, ज़रूरी भी है। ठीक है, अगर आप अपनी बेटी को कहीं दूसरे शहर में भेज रहे हैं तो आपको कुछ बातें उसको ज़रूर समझानी चाहिए। तो आज हम उन्हीं बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सबके साथ में शेयर करें। और अगर आप एक ऐसी लड़की है जो कि खुद ही कहीं बाहर जाने वाली है पढ़ाई करने के लिए, हो सकता है आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ ना बताया हो या कुछ बताना रह गया हो सकता है वो बात मैं बता दूँ। तो अगर आपको पसंद आए तो अपने वीडियो को अपने पूरे जो फ्रेंड्स का ग्रुप है उसमें शेयर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो आपको उसको समझानी है कि हम आपको बाहर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आप किस लक्ष्य को लेके जा रही हैं। कोई आपका एक गोल होना चाहिए कि मैं वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए जा रही हूँ, तो मुझे आगे क्या करना है। ठीक है, आपको अपनी पढ़ाई को सबसे ज़्यादा ऊपर रखना है, आपको अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी देनी है। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे शहर में जा रही हैं तो वहाँ जाकर आप अपना लक्ष्य भूल जाएं और आप इधर उधर के कामों में लग जाएं। अपने बच्चे के साथ में एक ऐसा रिश्ता बनाइए कि आपका बच्चा आपको हर एक बात बताए और आप अपने बच्चे को कुछ भी बोल सके, बिंदास एकदम, जो आपके मन में आता है आप अपने बच्चे को बोल पाए, बच्चा भी एकदम से बोल पाए। तो अपने बच्चे के साथ में एक ऐसा रिश्ता बनाइए जिससे कि आप जब उसे कोई बातें समझाएं तो उसको ये ना लगे कि मेरे पेरेंट्स तो ना हर समय भाषण ही देते रहते हैं। उनको समझ आए कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो अपने बच्चे को हमेशा ये समझाएं, हम तुम्हें बाहर भेज रहे हैं, इस लक्ष्य के लिए भेज रहे हैं, तुम्हें सबसे पहले ध्यान रखना है उस लक्ष्य का। अपने लक्ष्य को ध्यान रखते हुए तुम्हें मेहनत करनी है, सब चीज़ों को बाद में रखना है। दूसरी बात जो आपको उसको समझानी है वो ये समझानी है कि अब आप दूसरे शहर में जा रहे हो, जिस कॉलेज में आप जा रहे हो वहाँ पर अलग अलग स्टेट के बच्चे होंगे, हर बच्चा अलग होता है, आप भी अलग हैं, दूसरे बच्चे भी अलग होंगे। अब आपको अच्छे बुरे की खुद पहचान करनी है। अभी तक आप हमारे साथ थे, हम आपको बताते थे इससे बात करनी है, इससे नहीं करनी है। अब आप अलग अलग तरह की लोगों की भीड़ के बीच में जा रहे हैं, तो आपको खुद ही पहचान करनी है अच्छे बुरे इंसान की। ऐसा नहीं है कि किसी ने 2 दिन प्यार से बात करी और उससे दोस्ती कर ली। आपको पहले अच्छे से परखना है कैसा इंसान है, उसके बाद ही भी किसी से दोस्ती करनी है। तीसरी बात आपको समझानी है कि देखिए, बच्चों को पता होता है कि 12th क्लास तक जब वो पढ़ते हैं ना, स्कूल में पढ़ते हैं, तो उन्हें पता है कि रोज़ हमें स्कूल जाना है, रोज़ हमारी अटेंडेंस लगेगी। लेकिन कॉलेज में तो अटेंडेंस का कोई चक्कर ही नहीं होता। वहाँ पे तो एक होता है ना कि भाई हमें इतनी % अटेंडेंस ज़रूरी होती है। ठीक है, तो बच्चों को तो ये बात पता होती है और वो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा उठाते हैं। वो सोचते हैं कि जितनी ज़रूरी हम उतनी अटेंडेंस ले लेंगे, बाकी टाइम में, कॉलेज के टाइम में घूमने के लिए चले जाते हैं, दोस्तों के साथ में कहीं इधर उधर बैठ जाते हैं, मतलब वो क्लास में नहीं जाते हैं। या फिर पीजी में ही है, अगर हॉस्टल में ही है तो वो सोते ही रहते हैं, उन्हें लगता है कि ज़रूरी नहीं है कॉलेज में जाना। तो आपको अपने बच्चे को समझाना है कि रोज़ कॉलेज जाना है, जिस तरीके से आपको स्कूल जाते थे ऐसे ही आपको कॉलेज जाना है, जिससे कि आपका पढ़ाई में ध्यान लगा रहेगा, आपके टीचर के साथ में आपका एक अच्छा सा रिश्ता बनेगा। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि हमें अगर 60% ज़रूरी है, 70% ज़रूरी है, उतनी ही मुझे अटेंडेंस करनी है। आपको रोज़ कॉलेज जाना है, रोज़ अपनी क्लास में अटेंडेंस देनी है। कॉलेज के टाइम पे, क्लास के टाइम पे कभी भी दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने के लिए नहीं जाना है। चौथी बात जो आपको उसको समझानी है, उसको ये समझानी है कि अब आप नए लोगों के बीच में जा रहे हैं जहाँ पर आपके ऊपर कोई भी रोक टोक लगाने वाला नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, भाई बहन नहीं है, कोई परिवार के और लोग नहीं है। तो वहाँ पर जब दोस्त मिलेंगे तो दोस्त तो हर तरह के मिलेंगे, तो उन लोगों के दोस्ती के चक्कर में अपने आप को ज़्यादा कूल दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप हो वैसे ही आपको बन के रहना है। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे शहर में गए, वहाँ की लड़कियाँ वैसी हैं, वहाँ के लड़के वैसे हैं और हमें उसी के जैसे हमें बदल जाना है। आप जैसे हो वैसे ही अपनी पहचान बनानी है, दूसरों के चक्कर में आपको नहीं आना है। अगर किसी दोस्त ने बोल दिया कि चल आज ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, तो आपको वैसा नहीं करना है। आपको देखना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपको क्या करना है, आपका लक्ष्य क्या है। आपको अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जीना है, ना कि दोस्तों के हिसाब से। कभी भी दोस्तों के चक्कर में अपनी लाइफ को बदलने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी अपने आप को कूल दिखाने के चक्कर में अपने पैसों का नुकसान करने की ज़रूरत नहीं है। पांचवी बात जो आपको अपनी बेटी को समझानी है वो ये समझानी है कि उसको अब जिम्मेदार बनना ही पड़ेगा। देखिए, अभी तक वो घर पे थी तो उसके सारे काम उसकी माँ करती थी, जैसे कि उसके कपड़ों का काम है, उसका धोना है, प्रेस करना है, अलमारी में रखना है, कपड़े कितने हैं कितने नहीं हैं, और भी जो सामान होता है सारा काम उसकी माँ करती है। तो वो एकदम बेफिक्र होती है। ठीक है, लेकिन अब वो कहीं बाहर जा रही है, दूसरे शहर में जा रही है। अच्छा, वो पीजी में रहेगी, वो डबल शेयरिंग रूम भी ले सकती है, ट्रिपल शेयरिंग रूम भी ले सकती है। अब पता नहीं एक कमरे में 2 लड़की रहेंगी या 3 लड़की रहेंगी, तो उसको अपने सामान का ध्यान रखना
आना ही चाहिए। देखने में बहुत छोटी बात लग रही है, ये छोटी बात नहीं है। कई बार क्या होता है ना, बच्चे जिम्मेदार नहीं होते और इस वजह से उनका इतना सामान गुम हो जाता है, उनको पता ही नहीं होता है, वो बेपरवाह होते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं होता हमारे कपड़े गुम हो गए नहीं हो गए, उनके बर्तन गुम हो गए, उनको कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे ऐसे बच्चे भी होते हैं, मैंने खुद देखा है ऐसे बच्चों को। तो आप अपने बच्चे को जिम्मेदार बनाइए और इसकी शुरुआत आप घर से ही कर दीजिए। जैसे कि आपको लगता है कि अब हमारा बच्चा, हम उसको अगले साल बाहर पढ़ने के लिए भेजेंगे, तो उसको 11-12 से इन चीज़ों की आदत डालना शुरू कर दीजिए कि अब इन चीज़ों का ध्यान रखना है, अपने हर एक सामान का ध्यान रखना है, जिम्मेदार बनना है कि अपना सामान कहाँ है, अपनी किताबें कहाँ है, किस टाइम सोना है, किस टाइम उठना है, ये सब जिम्मेदारी उसको खुद ही उठानी पड़ेगी। और कहीं ना ये फ़ायदा भी है, जब बच्चा बाहर रहेगा, अकेला रहेगा, तो वो इन सब चीज़ों से सीखेगा, जिससे कि उसके लाइफ में और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब आएंगी ना, उनको उसको समझना आएगा, उनको वो टैकल करना सीख जाएगा। वैसे ही ज़रूरी भी होता है। तो अपने बच्चे को जिम्मेदार बनाइए, उसको हर सामान का ध्यान रखना सिखाइए, उसको सोने का, उठने का, फ़ोन देखने का, पढ़ाई करने का, हर चीज़ के लिए उसको समझाइए कि हर चीज़ की जिम्मेदारी अब उसकी ही है, अब उसके सिर पे और कोई नहीं है बताने के लिए, कहने के लिए। अब देखिए, पेरेंट्स तो नहीं जा सकते ना बार बार बच्चे के साथ में, तो बच्चे को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, बेटी को पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पर किस लिए आई हूँ और मुझे अपने हर सामान का ध्यान रखना है। कई बार तो आपको मैं बताऊँ, पीजी में या फिर हॉस्टल में ऐसा होता है कि पेरेंट्स इतना इतना सामान देते हैं, बट होता है ना, पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए प्यार होता है, ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, ये ले जाओ, और बच्चों को कोई एहसास नहीं होता उस जिम्मेदारी का, उस प्यार का, कि उस चीज़ों के ऊपर पैसे भी लगे हुए हैं, या तो वो ख़राब हो जाएगा या गुम हो जाएगा, बच्चे चुरा लेते हैं, उन्हें होश भी नहीं होता है। तो आपको अपने बच्चों को जिम्मेदारी से सिखानी है, समझानी है कि अपनी हर एक चीज़ का ध्यान रखना है। हर एक चीज़ ऐसे ही नहीं आती है, फ्री में कुछ नहीं आता है, सब चीज़ों में पैसे लगते हैं, बहुत मेहनत से कमाया जाता है पैसा। जब तुम कल को कमाओगे तुम्हें पता चलेगा। तो इसीलिए अपनी हर एक चीज़ का ध्यान रखना है। छठी बात और सबसे ज़रूरी बात, अपनी बेटी को हमेशा सिखाइए कि फुल कॉन्फिडेंस के साथ में रहना है, कभी भी किसी से दब के नहीं रहना है, डर के नहीं रहना है। हमेशा अपनी बात को कहने की हिम्मत उसके अंदर आनी चाहिए। अगर कुछ उसके साथ गलत होता है तो उसके अंदर बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। और ये कहाँ से आएगी? ये आप उसे देंगे, उसको बचपन से ही सिखाएंगे। पहली बात तो उसको बचपन से सिखाएंगे। चलिए ठीक है, अगर आपने बचपन से ही गलती कर दी है, नहीं सिखा पाए, तो अब आपको शुरुआत कर देनी चाहिए कि जब आपको लगता है कि अब हमें अपनी बेटी को बाहर भेजना है, दूसरे शहर में भेजना है, बिना कॉन्फिडेंस के वो नहीं रह पाएगी। एक लड़की के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी वो बाहर सर्वाइव कर सकती है। बाहर की दुनिया में ना अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं। अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, लोग उसका ऐसे चुटकियों में पागल बना के चल देंगे, और वो पागल बनती भी रहेगी, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है उनका सामना करने के लिए। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। एक लड़की है, वो दूसरे शहर में भी पढ़ाई करने के लिए गई है। तो उसके घर का जो माहौल था वो ऐसा था कि उसके घर में लड़कियों को ज़्यादा बोलने की परमिशन नहीं थी। उसके घर की जो लड़कियाँ, लेडीज़ हैं, वो ज़्यादा नहीं बोलने की उन्हें परमिशन थी। लेकिन ठीक है, आजकल टाइम के हिसाब से हो सकता है उसके पेरेंट्स ने सोचा हो कि हम अपनी बेटी को बाहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं। लेकिन उस लड़की के अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, उसके अंदर वो हिम्मत ही नहीं है कि उसे कोई कुछ कहता है पलट के जवाब दे सके या सवाल कर सके। वो लड़की जब कहीं से भी निकलती है, उसकी नज़रें हमेशा नीची रहती हैं। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो नज़रें मिला के किसी से बात कर सके। तो ये कहाँ से आया? उसके परिवार से आया। और जब वो लड़की कहीं से भी निकलती है ना, उसको कोई भी कुछ भी कह के बोल के निकल जाता है, पर उसके अंदर वो डर जाती है, वो कांपने लग जाती है, उसकी पूरी बॉडी कांपने लग जाती है। उसके अंदर हिम्मत ही नहीं होती, उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है कि तुमने मुझे ये बात क्यों बोली या कैसे बोली। तो ये सब चीज़ें पेरेंट्स सिखाते हैं अपनी बेटी को। अपनी बेटी को हमेशा कॉन्फिडेंट बनाइए, उसको सिखाइए अगर तुम गलत नहीं हो तो बिल्कुल भी सिर झुकाने की ज़रूरत नहीं है। हर एक चीज़ का सामना तुम्हें करना आना चाहिए, क्योंकि देखिए वो बाहर रहती है, पता नहीं कैसे कैसे लोग उसे टकराएंगे, कोई क्या क्या उसे करेगा, कैसे कैसे उसे परेशान करेगा। अगर उसके अंदर हिम्मत नहीं होगी, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वो उनका सामना नहीं कर पाएगी। इसीलिए बचपन से ही अपनी बेटी को सिखाइए। अपनी बेटी को एकदम से कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी बनाए, उसको बताएं कि अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत होता है तो तुम्हें आवाज़ उठानी है, चुपचाप से दब्बू दब्बू बन के नहीं रहना है। कोई कुछ कहता है तो बिल्कुल भी नहीं सुनना है, पहले छेड़ना नहीं और फिर छोड़ना नहीं। और कोशिश करें, अगर आप कर सकते हैं तो अपनी बेटी को कोई ना कोई कराटे वगैरह की ट्रेनिंग ज़रूर दें, जिससे कि उसके अंदर हिम्मत आती है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। तो आज मैंने आपको ये 6 बातें बताई जो कि आपको, अगर आप अपनी बेटी को कहीं बाहर दूसरे शहर में पढ़ने के लिए भेजने वाले हैं तो आपको उसको ज़रूर समझानी चाहिए। और अपने बच्चे के साथ में एक बहुत ही अच्छा रिश्ता बनाइए, जिससे कि वो बेझिझक आपसे अपने मन की सारी बातें करें, उसको डर ना लगे। कल वो दूसरे शहर में गई, उसने कोई लड़का अपना दोस्त बना लिया और वो डर डर के रहे कि मैं अपनी मम्मी को बताऊँगी, पापा को बताएंगी, वो मुझे डांटेंगे कि लड़के के साथ दोस्ती कर ली। कॉमन है आजकल, जब बच्चे साथ में पढ़ेंगे, कोएड
कोएड कॉलेज में पढ़ेंगे, साथ में काम करेंगे, तो दोस्ती तो हो गई ना। तो आपको समझनी पड़ेगी ये चीज़ें, आपको टाइम के अकॉर्डिंग बदलना ही पड़ेगा। अगर आज आपकी सोच ऐसी है कि लड़कियों की दोस्ती नहीं होनी चाहिए लड़कों के साथ में, तो आपको फिर उन्हें बाहर भेजना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बाहर जाएंगे, अगर एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ काम करेंगे, तो दोस्ती तो होगी ही होगी। अगर आप उन्हें सब चीज़ों के लिए डांटेंगे तो आपसे छुपाएंगे, लेकिन दोस्ती तो होगी। तो आपको भी अपने आप को थोड़ा सा टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करना है कि हाँ, बच्चे की बात को समझना है, वो क्या कहना चाहता है। पहले अपनी बेटी की बात को समझिए कि वो क्या कहना चाहती है। अब चलो मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। अगर आपकी बेटी किसी दिन बोलती है कि आज मेरे फ्रेंड्स का ग्रुप कहीं बाहर घूमने के लिए जा रहा है, मुझे भी जाना है, और आप एकदम से डांटना शुरू कर देते हैं कि नहीं जाना है, कहीं घूमने के लिए नहीं जाना है दोस्तों के साथ में, ये तुम पढ़ने के लिए गई हो। ठीक है, वो पढ़ने के लिए गई है, आपको उसको ध्यान याद दिलाना है कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, लेकिन बच्चे एंजॉय तो करेंगे ना, कभी कभी तो घूमने जाएंगे ना। तो अगर आप उसको हर समय डांटेंगे, आप उसको एक लिमिट दे दीजिए कि तुम्हें इतने टाइम से लेके इतने टाइम तक ही जाना है, रात को कहीं बाहर नहीं जाना है। आप उसको समझाएं ये बात कि रात को कहीं बाहर नहीं जाना है, दिन में जाना है, तो तुम इतने टाइम से लेके इतने बजे तक अपने हॉस्टल या पीजी में वापस आ जाओ। तो बच्चे जाते ही हैं, सब जाते हैं, तो आपको बच्चे को समझना पड़ेगा, उसके नज़रिए से सोचिए कि उसकी उम्र में और बच्चे क्या कर रहे हैं, तो क्या उसका मन नहीं करेगा? उसका मन तो करेगा ना। तो आपको उसको समझना है, उसके दोस्त बनिए, जिससे कि वो बेझिझक आपको बता सके। नहीं तो क्या होगा, आप तो देखने नहीं जाएंगे ना, वो चोरी से जाएगी, क्या कर लेंगे आप, उसका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो अपने बच्चे के साथ में खासतौर पे मैं हर मदर से कहना चाहती हूँ, अपनी बेटी की बहुत अच्छे से फ्रेंड बन जाइए, जिससे कि वो बेझिझक आपके सामने सारी बातें करें। बाकी आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और सबके साथ में शेयर करें। थैंक यू सो मच।